Good morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about the osmoregulation process by kidney. Today's topic is RAS. It is very, very important for all your competitive exams. Okay, so let's start our class. What is the full form of RAS? It is renin-angiotensin-aldosterone system. Okay, so रोल किसका किसका प्ले होगा? रेनिन का भी होगा, एंजियोटेंसिन का भी होगा, एल्डोस्ट्रॉन का भी होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड RAS. ओके, सो ये कंडीशनिंग कब अप्लाई होती है, साइकिल मैकेनिज्म कब शो होता है आपकी किडनी से? बहुत सारे आपकी किडनी जो है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म शो करती हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन योर किडनी, ठीक है, और इन योर बॉडी. सो देखिए, जब भी आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लड लॉस इन द सेंस, मान लीजिए आप कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उस टाइम पे आपकी क्या होगी? ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगी, ठीक है. तो उस टाइम पे जब ये सब कम होते हैं तो उस टाइम पे आपका GFR भी लो हो जाता है. व्हाट इज GFR? GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. कितना अमाउंट होता है इसका? यस, इट इज 125 ml पर मिनट में आपका GFR बनता है, ठीक है. तो इनका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है. सो वर्क्स व्हेन बीपी लो, ब्लड वॉल्यूम लो, GFR लो. मतलब मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस टाइम पे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा. तो उस टाइम पे आपका बीपी लो हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा, GFR भी लो हो जाएगा. तो देखिए, ये सेंस तो कौन करता है? JGA. अब ये मत कहिएगा कि मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है. जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपिटस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है और मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको लिंक, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो कि JGA क्या होता है. ये भी किडनी से रिलेटेड एपरेटस है जो क्या वर्क करेगा. मैं अभी फिर से एक डेमो दे रही हूँ आपको. JGA क्या होता है? देखिए, आपकी जो किडनी है, यहीं पे मैं बना देती हूँ. ये जो आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, ये आपकी PCT हो गई, ये मान लीजिए ये आपका DCT आया, ठीक है. तो DCT में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि कुछ सिंपलर सेल्स होती हैं, सिंपल इपिथेलियल सेल्स, ठीक है, या मस्कुलर सेल्स भी बोल सकते हो उनको. सिंपल इपिथेलियल मस्कुलर सेल्स बोल सकते हो. इनको हम क्या कहते हैं? मैकुला डेंसा. याद आया आपको? मैकुला डेंसा. और मैंने ये बताया था आपको कि मैकुला डेंसा एक्ट एज अ सोडियम सेंसर. व्हाट? सोडियम सेंसर, ठीक है. तो मैकुला डेंसा. अच्छा बताइए, ये बताइए कि जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा या बीपी कम होगा तो उस टाइम पे आपकी सोडियम सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? यस, इट इज़ लेस इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो यहाँ पे ये सोडियम सेंसर होते हैं, ठीक है. किसमें? JG एपरेटस में बता रही हूँ. और यहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि आपकी कुछ JG सेल्स भी होती हैं. कहाँ पे? एफरेंट आर्ट्रियोल से. ये एफरेंट आर्ट्रियोल है आपका, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है. तो एफरेंट आर्ट्रियोल पे भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? JG सेल्स. JG सेल्स. और एक और मैंने बताया था आपको, लैसिक सेल्स, ठीक है. तो ये तीनों मिला के आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाती हैं, ठीक है. उनका रोल क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो बीपी लो हुई है उसको वापस से अपनी फॉर्म में बीपी को हाई कैसे करेंगे, वापस से नॉर्मल कंडीशन कैसे आएगी. सो दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म अकर. ओके, सो ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया, मैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस का वो दे रही हूँ बस ओवरव्यू, और बाकी आप पूरा आपको देखना है तो आप लेक्चर में जा सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है. तो मैकुला डेंसा एक्ट एज ए सोडियम सेंसर. और JG सेल्स क्या होती हैं? JG सेल्स क्या करेंगी? एक एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं जिसका नाम है रेनिन, ठीक है. इट्स अ केमिकल. रेनिन का सिक्रीशन करेंगी, ठीक है. तो देखिए, अब मैं समझने के लिए बता दिया JG एपरेटस क्या होता है, ठीक है. अब एक और चीज़ समझिए कि आपकी बॉडी में बीपी लो हो चुका है तो उस टाइम पे उसको वापस से मेंटेन कैसे करेंगे. तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल, ये PCT, ये लूप ऑफ हेनले, ये DCT एंड ये CT. मैंने बताया था PCT में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है 70 to 80%. मान लीजिए आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना है वो आपका 85% बना है, ठीक है.
और यहाँ पे 70% एब्जॉर्प्शन हो गया, मीन्स यहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स का 70% एब्जॉर्प्शन हो गया है। तो अब बताइए 85% में से कितना बच गया जो लूप ऑफ एनले में एब्जॉर्ब होगा, 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा डीसीटी में, डीसीटी में आपका जाएगा ओनली 5%। ठीक है, तो अब ये डीसीटी की जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट करेंगी कि इतना कम सोडियम क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जबकि अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्यों यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है आपकी बॉडी में, दैट्स वाई यहाँ पे 5% ही आपका फिल्ट्रेट आ रहा है सोडियम सॉल्ट्स का। सोडियम सॉल्ट्स 5% ही आ रहे हैं आपके डीसीटी, जो वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अरे भाई ये डीसीटी की सेल्स हैं और ये वासा रेक्टा की सेल्स हैं, तो यहाँ से यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा ना सोडियम सॉल्ट्स का। तो जेजी सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगी, जेजी सेल्स ठीक है डिटेक्ट करेंगी कि यहाँ पे कुछ सोडियम सॉल्ट्स का जो लो कंसंट्रेशन है वो किसी न किसी कारण की वजह से है, किसी न किसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये कौन सेंस करता है आपका, मैंने ये समझाने के लिए आपको बता दिया था। ठीक है, इसको आप मन करे तो बना भी सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं बना सकते, बस समझने के लिए मैंने ये ओवरव्यू दे दिया था। तो ये सेंस कौन करेगा, जेजीए सेल्स। ठीक है, जेजीए एपरेटस, फिर जेजीए एपरेटस किसके पास जाएगा, जेजी सेल्स के पास, उसको नोटिफिकेशन देगा। फिर जेजी सेल्स क्या करेगी, रेनिन का सिक्रेशन करवाएगी। ठीक है, अब देखिए रेनिन क्या करती है, लीवर जो आपका है, आपकी बॉडी में जो लीवर है उसमें कुछ हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, ये हिपैटिक लोब्यूल्स हैं आपके, इसमें कुछ हिपैटोसाइट्स, मतलब हिपैटिक वर्ड कभी भी आए इज रिलेटेड विद लीवर ऑलवेज। ठीक है, सो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट सेल से एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज होता है। ठीक है, इट इज अ this one is your plasma protein, act as a plasma protein, so this name is very very important, angiotensinogen। कौन सीक्रेट करवाता है, हिपैटोसाइट सेल्स। ठीक है, और इसको कौन एक्टिवेट करने का काम करता है, रेनिन। लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन को की सिक्रेशन को कौन प्रमोट करता है, हिपैटोसाइट सेल्स। ठीक है, व्हेन जब ब्लड प्रेशर आपका कम हो चुका है। तो देखिए अब एंजियोटेंसिनोजेन क्या करेगी, एंजियोटेंसिनोजेन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ग्राफ के उसमें भी पूछ सकता है कि एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में कैसे चेंज हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजेन 1 एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यस एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टेज एंजाइम। अब ये एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, रेनिन तो आपकी जेजी सेल से और जेजी एपरेटस से रिलीज हो रही है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये आपके देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, ये लंग्स बनाया है। ठीक है, तो ये लंग्स से रिलीज होती हैं, कौन एंजी मतलब लंग्स ही इसको सीक्रेट करता है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टेज एंजाइम। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड क्या वर्क करती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड क्या करेगी, सबसे पहले आपकी हाइपोथैलेमस पे वर्क करेगी। हाइपोथैलेमस पे जब वर्क करेगी तो वो क्या करेगी, पहले नोट डाउन करेगी, फिर मैं इसका रोल बताती हूँ आगे। ठीक है, ओके तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, मैंने क्या बताया, एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड ही सारा रोल प्ले करेगी यहाँ पे, मतलब बीपी को नॉर्मल करने का। देखिए एंजियोटेंसिनोजेन क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगी, क्या करेगी, सिग्नल देगी। सिग्नल देगी तो हाइपोथैलेमस जाके सिग्नल देगा आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका क्या रिलीज होगा, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि ADH सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से सीक्रेट होता है कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, अब ADH क्या करता है, सबको पता है ADH क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाने का काम करता है। ठीक है, वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर जैसे ही ये रीअब्सॉर्ब करेगा आपका कौन, ADH कहाँ एब्सॉर्ब करवाएगा, ADH DCT पे वर्क करता है ना ADH, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया कि DCT पे ADH वर्क करेगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कहाँ करवा देगा वो वापस से, यस पैरा PTC में। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, कहाँ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन वापस से करवा देगा। ठीक है, तो जैसे ही वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो ये भी आपका हेल्प करेगा। अब बताइए बीपी क्या होगी, जैसे ही वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा आपका तो वहाँ पे बीपी आपकी क्या हो जाएगी,
ब्लड वॉल्यूम आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना, ब्लड वॉल्यूम हाई होगा ना वाटर की रीएब्जॉर्प्शन से, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब देखिए टेंसिनोजन सेकेंड एक और काम करेगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे वर्क करेगी। ये क्या करती है, ये क्या करेगी, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क करेगी। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो भी आपकी आर्टरीज हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी वहाँ पे आर्टरीज में, तो ये बताइए ब्लड जो होंगी, ब्लड का जो पंप वाला सिस्टम है वो फास्ट होगा कि स्लो होगा, ऑब्वियसली फास्ट होगा। तो ये भी क्या कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम को हाई कर रहा है, ब्लड प्रेशर को हाई कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग, ओके। अब देखिए लास्ट है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिग्नल देगा, तो ये क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्ट्रॉन। इतनी बार मैंने ये सब पढ़ा दिया है कि आप लोग को रट जाना चाहिए, ठीक है। एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, यस, सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है और सोडियम सॉल्ट का रिटेंशन करवाता है। कहाँ पे, ये भी टीसीटी पे वर्क करेगा ना, तो कहाँ पे करवाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में सोडियम सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। अब जैसे आपकी ब्लड में सोडियम सॉल्ट्स आएंगे तो आप बताइए वो वहाँ पे बीपी नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, मतलब आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा जो घट गया था किसी रीजन की वजह से, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आपका GFR भी बढ़ जाएगा 125 ml से, ठीक है। So that is the all process of renin angiotensinogen aldosterone system. Okay, I hope you will understand what I am saying. ठीक है। So यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन कौन सा हार्मोन्स का रोल आ रहा है, ठीक है। एल्डोस्ट्रॉन का तो रोल आ रहा है, ADH का भी रोल आ रहा है ना, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी रोल आ रहा है। इन तीनों को कौन एक्टिवेट कर रहा है, यस इट इज एक्टिवेटेड एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड, ठीक है। So this is all about the RAS. This is very easiest explanation for you. So next time से अब हम एक और रेगुलेटरी वर्क बच गया है, उसको मैं पढ़ाऊँगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये सब टारगेट ऑर्गन्स हैं आपके, हाइपोथैलेमस, हार्ट, फिर आपका ये किडनी, ठीक है। ये सब क्या है आपके टारगेट ऑर्गन्स हैं जो मिल के आपका क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को वापस से कंट्रोल करेंगे या हाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।